हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। हमारे घर पर आए हुए थे बुआ जी। ये मेरे जो ससुर जी हैं उनकी बुआ जी हैं, और ये उनकी काकी हैं, मतलब मेरी बुआ दादी सास और काकी दादी सास हैं। तो आज उन लोगों का खाना था हमारे घर पर, लंच के लिए सबको इनवाइट किया था। तो खाना बना रहे थे हम लोग, और साथ ही में दूसरी तरफ चावल बॉईल हो रहा था, छोले बन चुके थे, और वो दादी कुछ नमकीन पारे बनाते, बहुत टेस्टी से, बहुत छोटे छोटे से। तो हम उनसे देख रहे थे, मतलब उनसे हम ट्राई कर रहे थे कि वो कैसे बनाते हैं। एक बार देख लेते हैं ना तो उसके बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। थे सिंपल ही जैसे हम बनाते हैं वैसे ही, बट जो मसाला होता है उस चीज़ का, तो इसलिए हमने सोचा कि वो हैं आज, तो उनसे बनवा कर देखते हैं, ट्राई करते हैं। इतने अच्छे बने थे कि जितने भी उन्होंने बनाए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक तो वो बचे ही नहीं थे। बच्चों को स्पेशली अच्छे लगे, दोनों को अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर से मसाला जो डाला था ना, उसमें चाट मसाला और सब चीज़ का टेस्ट आ रहा था। सेम डे पापा घर पर नहीं थे, तो मुझे जाना पड़ा था शॉप पर, क्योंकि इन्हें खाना खाने आना था। तो मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए शॉप पर, और खाना को ये लेकर आए। उसके बाद सब लोगों ने खाया खाना। मैं जब ऊपर गई तब तक दादी और बुआ जी का भी खाना हो चुका था, क्योंकि मतलब मम्मी ने सब लोगों को साथ में ही बिठा दिया था, क्योंकि हम लोगों ने बनाई थी गरम गरम पूड़ियाँ बनाई थी छोले के साथ में। तो उसके बाद सब बच्चे आए, सब है स्कूल से आई। उसके बाद ही दीदी का जो बेटा है वो और काना, इन लोगों ने खाना खाया। और ये टाइम देख सकते हो, 5:45 बज रही है शाम की। दीदी इतना लेट आए थे खाना खाने। और ये चाची को भी बोला था, वो भी किसी कारण से नहीं आ पाए थे। ये एक और दीदी हैं, नंदे मेरे छोटे वाले। तो सभ्या को ऐसा लगता है कि वो उसके बराबरी की हैं, उनके बराबरी की हैं, तो उनके साथ खेल रही थी। और देखिए मेरा फलहारा निकला हुआ है। मैं कुछ कपड़े देख रही थी, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर है शादी, दो शादियाँ हैं, तो बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह देख रहे थे कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमें कितनी ड्रेसेस लेना है। इसी वजह से ना पूरा रूम में मैस हो गया था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट एकादशी के दिन, मतलब 2 से 3 दिन के बाद। 6:30 मतलब 6:45 के लगभग समय हो रहा था मॉर्निंग का। मैं उठकर आई थी सभ्या का लंच बॉक्स वगैरह बनाने के लिए। और ना बीच में 2-3 दिन बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की। मेरा मन ही नहीं हो रहा था अंदर से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से। इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। सुबह उठ कर आई थी ना, इतना उस दिन इतना फ्रेश फील हो रहा था। मौसम में ठंडक सी हो गई थी, गुलाबी ठंड बोलते ना जिसको, बस उस टाइप से हो रहा था। फिर सभ्या को भेजा स्कूल। उसके बाद 7:30 के लगभग मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह की। इतने में मैंने आलू वगैरह जो थे ना वो वॉश कर कुकर में डाल दिए थे, साबूदाना भिगो दिया था, और क्लीनिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। अब है ना सूर्य देवता थोड़ा सा लेट निकलते हैं, तो 7:15 बजे के बाद हमारे यहाँ पर ठीक से दिखाई देने लगते हैं। गई है 10:30 और आज है एकादशी। तो आज जो एकादशी है वो बड़ी वाली एकादशी है, तो हमारे घर में सभी का फास्ट है। तो बस मैं अभी नहा धो के आई। मैंने थोड़ा सा आराम से नहाया, कुछ करना तो है नहीं ज़्यादा, सिर्फ फलहार ही तो बनेगा, खिचड़ी और मही वगैरह जो भी है वो, बस। इसके अलावा तो कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग नहीं बनाते हैं। तो बस मैं जस्ट नहा कर आई हूँ। आलू वगैरह जो है वो छील कर, मिर्च वगैरह बनाकर अपने हिसाब से रख देती हूँ। फिर जब खिचड़ी बनानी होगी तब गर्म ही बनती है। और कपड़े वगैरह मुझे वॉश करने हैं, बट बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना, मैं उसके बाद करूँगी, क्योंकि उन लोगों की यूनिफॉर्म भी आज वॉश करनी है। 2 दिन हो जाएंगे उनको पहनते पहनते, इस वजह से। और मैंने थोड़ा सा अच्छा सा सूट वेयर कर लिया, फेस्टिव में पहन लो। वैसे भी बहुत टाइम हो गया इसे, बहुत पुराना हो गया है, और स्किन इतनी बेकार सी होने लगी ना, मौसम चेंज हुआ तो इस वजह से। तो चलिए अब जो थोड़ा बड़ा काम है किचन का वो कर लेते हैं। तो घर पर रखा हुआ था मावा, ये पापा ने भेजा था, मेरे पापा ने वहाँ से। ये रखा हुआ था जब से, तो कुछ किया नहीं इसका। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज मीठे में मावा जो है वो सेक लेती हूँ, इसमें शक्कर वगैरह डालकर, तो सब लोगों के लिए हो जाएगा। मैं तो मीठा वैसे खाती नहीं हूँ, पर मावा मुझे पसंद है, बट ऐसा सिका हुआ और शक्कर डाला हुआ नहीं। तो फटाफट से मैंने सबसे पहले ना मावा सेकने के लिए रखा कढ़ाई में। इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट नहीं, मैंने सिंपल सा ही शक्कर डालकर उसे भुनने के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ ना मैंने सोचा आलू का कुकर भी जब तक मेरा हो गया था, तो मैंने उसे छील कर रख देती हूँ। छोटे छोटे काम इस तरह से कर लो तो अच्छा रहता है। बस इस तरह। दूसरी तरफ था मही, वो उसमें मैंने शक्कर और नमक डालकर उसमें भी तड़का लगा दिया था, क्योंकि ये ऐसा रहता है कि ये ठंडा एकदम से नहीं खाया जाता। मौसम ठंडा हो गया है तो बीमार होने का डर रहता है। और फिर हरी मिर्च हमारे यहाँ पर चाहिए होता है। मैं हर बार बताती हूँ कि फास्ट में हम लोगों के यहाँ हरी मिर्च जो होती ना तली हुई, वो सब लोगों को खाने का शौक़ है, जो फलहारी खिचड़ी होती है उसके साथ में। तो बस उसको भी मतलब फ्राई कर लिया था,
और उसके बाद फिर आज आया था सर्फ वगैरह, कुछ ग्लोसरी आइटम आए हुए थे तो मैंने सोचा उससे भी रिफ़िल कर देती हूँ। मैं वैसे तो रेगुलर बेसिस के लिए हम लोग पतंजलि का सर्फ यूज़ करते, बट पता नहीं क्यों इस बार ये आ गया व्हील। और अच्छा वाला सर्फ में हम एक दो टाइप से सर्फ रखते हैं, एक रेगुलर बेसिस के लिए अलग रखते हैं और अच्छे कपड़ों के लिए अलग रखते हैं। फिर जो ऑयल वगैरह भी आया था तो उसे भी मैंने रिफ़िल कर कर रख दिया था। बस अब सब्जी आई है जस्ट, मैं सब्जियाँ के साथ ही खा लूँगी, अकेले मुझसे खाया नहीं जाता। पता नहीं क्यों मेरे अकेले खाना खाने की शुरू से आदत नहीं है। हमारे घर में हम लोग सब साथ में खाना खाते थे, इसलिए इसमें दोनों की खिचड़ी गर्म करने रहती है, बच्चों की बिल्कुल खिचड़ी हुई हमारी है। और ये थोड़ा सा मावा सेक लिया था मैंने और ये फ्राई किया था मही और ये चूड़ा हरियाली। फटाफट से हम लोगों के लिए मैंने खिचड़ी गर्म की, क्योंकि सभ्या की खिचड़ी बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी। सो उसकी खिचड़ी के अंदर ना उसको फलहारी खिचड़ी पसंद है काफ़ी, बच्चों को अच्छी लगती है। जब करना होता है बड़े होकर तो फास्ट सब करते नहीं है, बट हाँ खिचड़ी खा लेते हैं। सो उसके लिए मैंने खिचड़ी डालकर उसको दी और फिर सब जितने भी बर्तन वगैरह थे ना वो सब खाली कर कर रखे, क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्प दीदी है उनका आने का समय हो गया था। तो मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह सब वॉश करने के लिए रख दिए थे। और मैं मिलूँ डायरेक्ट आपसे शाम को 7:30 बजे के लगभग। हमारे यहाँ पर ना तुलसी विवाह हम लोग करते हैं, पहले प्रॉपर तरीके से होता था, पंडित जी आते थे फिर पूजा वूजा होती थी। बट अब इस बार ना दादी थे ना कोई था, तो बस ऐसे छोटी मोटी जो पूजा जितना बना हम लोगों ने पूजा वूजा घर पर ही कर ली सब लोगों ने साथ में। जैसे चाची और पूजा वगैरह भी आ गए थे तो हम लोगों की पूजा वूजा हुई, फिर आरती की, जितना जैसा आया वैसा किया। और फिर उसके बाद में कुछ होता है, पानी की धार देते हैं सब लोग मिलकर, मतलब जो लोटा होता है उससे, बस वही सब किया है। बच्चों के साथ बच्चों को भी करवाया, क्योंकि मैं सभ्या को आज पढ़ा रही थी शाम से ही 5 बजे से, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो बस इस तरह से हमारा दिन निकला एकादशी का। और आपके यहाँ पर एकादशी पे क्या क्या होता है बताइएगा ज़रूर। आप लोगों को क्या तुलसी विवाह होता है या नहीं होता? इस तरह के 5 गन्ने का मंडप वगैरह सजाया जाता है पूरा, शादी जैसे शादी होती थी, बट अब नहीं होता है। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।